देश प्रदेश टीवी ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ ਕੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸਿਬ ਕੌਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਔਖੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮ ਪਲੇ ਐਂਡ ਲਰਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੂਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ है? मेरा नाम हेमलता है और मैं स्कूल में एक मैथ्स टीचर हूँ। यहाँ पे हमने एक लूडो बनाई है जिसमें हमने नंबर्स लिखने के बजाय हमने इक्वेशंस लिखी हैं। बच्चा इस इक्वेशन को सॉल्व करता है और जो भी आंसर आता है उस हिसाब से आगे मूव करता है। तो जब हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि खेलने के उस चक्कर में कि खेलना है हमने, इसलिए उसको इक्वेशन करने को सॉल्व करना आसानी से सीख जाता है। और इसमें हमने रूल्स भी पूरे के पूरे मैथमेटिकल बनाए हैं। हमने सांप और सीढ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैथमेटिकल बनाया है। इसमें हमने बोर्ड पे यहाँ लिखा है कि अगर आप मल्टीपल ऑफ 4 पर हैं तो आपने 2 स्टेप्स आगे चले जाना है, इसका मतलब आपको सीढ़ी मिल गई है। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब आपने 2 स्टेप्स पीछे आ जाना है, आपको सांप काट दिया है। कॉमन मल्टीपल पे आपने कहीं नहीं जाना। तो इसका मतलब हमने कॉमन मल्टीपल और इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो खेल खेल में मुझे लगता है बच्चा इंजॉय कर रहा है। हमने 2-3 तरह की और लूडो बनाई है डिपेंडिंग अपॉन द क्लास। जिस भी क्लास का बच्चा है उस हिसाब से हम लूडो बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए। आपको ऐसा कभी लगा है कि जब बच्चे यहाँ खेलते हैं, पहले उनको कम आती थी इक्वेशन सॉल्व करनी, फिर खेलने के बाद उनको समझ आ जाती है? समझ आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि वो इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। उनको लगता है कि मैं ये सीख जाऊँ ताकि मैं जब खेलने जाऊँ तो मैं आउट ना हो जाऊँ। ओके, ये मैम किहड़ी क्लास तो लैके किहड़ी क्लास तक जड़ियाँ सारियाँ खेडां बनाईयां गईयां? जितनी भी पूरा आप मैच पार्क में देख रहे हैं ये 3rd क्लास से लेके हम 10th क्लास तक की बच्चे गेम्स खेल सकते हैं। क्योंकि ये जो लूडो है ये डाइस है, ये भी हमने बहुत सारी बनाई हैं। छोटी क्लास में सिर्फ इंटीजर्स ये रखे हैं हमने, बड़ी क्लास में इक्वेशंस रखी है, एक्सपोनेंशियल्स रखे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास हम उनको डाइस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप दूसरी गेम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मेक मी वन। यहाँ पे मेक मी वन है, वो टीचर बच्चों को ब्लॉक्स प्रोवाइड कर रही है और बच्चे इन ब्लॉक्स को यूज़ करके अपनी क्लास के लेवल से उन ब्लॉक्स को उठा रहा है और ऑपरेशंस और नंबर्स को यूज़ करके वो 1 बना रहा है। जैसे आपने देखा अभी ये बच्चा बना रहा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो आंसर 1 आ गया। तो अपनी अपने हिसाब से वो बच्चे इक्वेशन वो एक्सप्रेशंस को बना रहे हैं। तो छोटी क्लास के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਡ ਕੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1 ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ? यस मैम, इसमें मतलब समझ आ जाता है। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਥ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ? यस मैम, फ़ायदा है। जहाँ बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं, ठीक है, बच्चों को कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ आकर यहाँ बच्चे क्लियर हो गया, वहाँ पे इनको प्लस करते रहेंगे, है ना, फिर वो एलसीएम लेंगे, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो गया है कंसेप्ट। तो ऐसे करते हैं वो। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ क्योंकि ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ उनको तो बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना वो यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਥ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ये पूरा का पूरा ग्राफिकल वर्ड है। इसमें हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। और जैसा आप देख रहे हैं टीचर जो है बच्चों को स्लिप्स बांटेंगी और बच्चा
उन स्लिप्स के हिसाब से अपनी पोजीशन अटेन करेगा। तो खेल खेल में वो पूरा का पूरा अपना पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। और दूसरी तरफ से भी हो सकता है, बच्चों को पहले हम खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद उनको पूछ सकते हैं कि आप कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं। तो पोजीशन का कॉन्सेप्ट देखो, बच्चे अपने आप अपनी पोजीशन को ढूंढ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ है। तो इस तरह से हम गेम भी बना सकते हैं कि हमने टीम बना दी और फिर हमारे पास टीम, कौन सी टीम विनर हुई है। तो इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ पीयर ग्रुप लर्निंग भी हो जाती है। और जो बच्चा उस ग्रुप में वीक है, तो जो बच्चा अच्छा है वो उसको सिखाने की कोशिश करता है कि हमारी टीम आउट ना हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ साथ पीयर ग्रुप लर्निंग हो जाती है, जो कि बच्चा टीचर से नहीं समझता, बच्चा एक दूसरे से समझने की कोशिश करता है। ਇਹ ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ? हाँ, हमें हो गया, 1.5 साल हो गया। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ये हम सब मैथ्स टीचर जितने भी हम आपको यहाँ दिख रहे हैं, सब ने बैठ के प्लान किया कि हमारे 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बच्चे मुश्किल लगता है या उनको समझने में आसानी नहीं आती है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वो चीज़ें हम अपने मैथ्स पार्क में बनाएं और उसमें गेम्स ऐसी बना दें कि ताकि बच्चे की वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चैप्टर के। ਇਹ ਗੇਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। हमने पूरे लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया था, जो पहला लॉकडाउन लगा था मार्च वाला। तो उसमें हम सब ने बैठ के टीम बनाई, घर से ही हम आपस में कोऑर्डिनेट करते थे और गेम्स देखते थे और फिर डिसाइड करते थे, फिर देखते थे कि हाँ इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ਕਿ ਇਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ, अभी आपको वो बच्चा एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि घड़ी बनी हुई है, तो आपको ये बच्चा भी एक्सप्लेन कर देगा। आप बच्चे से पूछ लीजिए। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मुस्कान। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? इससे बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली क्लॉक हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मैथ्स क्लॉक बनाया जो कि बहुत यूज़फुल होता है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसमें आप लोग एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब देख सकते हो। और क्लॉक के बारे में तो लॉन्ग आर एंड आर वगैरह तो इसमें ईज़िली पता चल सकता है। सेकेंड थिंग, हमने इसमें 9th की एक थ्योरम यूज़ करी है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑलवेज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एन अदर पॉइंट ऑन सर्कल। मीन्स जो एंगल एक आर्क सेंटर में बनाएगी वो हमेशा डबल होगा उस एंगल से जो वही आर्क किसी और पॉइंट पे बनाएगी सर्कल के। ये थ्योरम वैसे पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, बट इसके थ्रू बहुत आप इजीली उसको कर सकते हो। तो बेसिकली इससे मैथ्स के हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें और भी चीज़ें हमने शो करके दिखाई थी, लाइक हम आर के थ्रू हम सेकंड की बात कर सकते हैं, इसमें आर की बात कर सकते हैं इजीली, हमारी लॉन्ग आर, लॉन्ग हैंड क्लॉक। तो और इसमें हमारी थ्योरम शो हो सकती है एंड ऑफ कोर्स जो एंगल्स हैं हमारे वो प्रूव। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? हाँ बिल्कुल। पहले पहले थोड़ी थोड़ी मुश्किल आती है पर बाद में इजी हो जाता है। जब एक गेम के वे में आप उसको एक फ़न वे में करते हो तो हाँ बिल्कुल इजी हो जाता है थोड़े टाइम बाद उसके लिए। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਡ ਕੇ? बहुत ज़्यादा। मतलब पहले ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि वही सब है जो हम बुक में पढ़ते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में है। तो जो बुक में पढ़ते हैं जब वो एक इंटरेस्टिंग वे में होगा तो और ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। और जीतने का जो रहता है सबको कि हम आगे बढ़े, उसके साथ तो और भी अच्छा है। ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ? हाँ श्योर। मतलब हमारी इक्वेशंस है ये मैथ बुक से ली गई थी, जैसे लूडो में भी थी हमारी मोस्टली इक्वेशन मैथ्स बुक से ली गई है। यहाँ पर हमारी थ्योरम है वो भी हमारी 9th की मैथ बुक से ली गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बुक्स के कॉन्सेप्ट पे ही हैं और बुक की ही सेम चीज़ें हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में है यहाँ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿੰਗ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਹ ਰਿੰਗ गेम ਕੀ है? ये हमने एक तरह से मैथ्स पार्क में मेले का रूप दिया है, तो बच्चे को ऐसे लगेगा कि हम मेले में जा रहे हैं। तो जैसे मेले में एक रिंग थ्रो करना होता है और आपको प्राइज़ मिलता है, तो हमने यहाँ पर भी प्राइज़ रखा है, लेकिन गेम पूरी की पूरी फिर से मैथमेटिकल है। जो बच्चा जिस भी नंबर पे रिंग फेंकेगा, सपोज जैसे अगर 16 पे इसका रिंग आ गया
तो उसको 16 के बारे में कोई भी 3 बातें बतानी है। वो अपनी क्लास के लेवल के हिसाब से बताएगा कि जैसे 16 जो है 2 के टेबल में आता है, 16 इवन नंबर है, जो भी उसको 16 के बारे में पता बताएगा। और 3 कंसेक्टिव थ्रोज़ के बारे में, अगर 3 नंबर के उसने 3 आंसर करेक्ट दे दिए तो हमने उसके लिए प्राइज़ रखा है, तो हमने उसको लिखा है कि आप विनर हो जाएंगे। वो हमने बोर्ड पे रूल्स लगाए हैं। तो फिर बच्चा सिर्फ उस नंबर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। तो फिर वही बात है, टीम के साथ खेलेंगे और वो जीतेंगे। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, वो रिंग में फंस जाए और फिर वो अपना ना वो नंबर डालने की कोशिश करेंगे जो उस नंबर के बारे में वो याद करके आया होता है। और अगर बाई चांस दूसरे नंबर पे आ जाता है तो फिर अगर वो उसको नहीं आता तो वो घर जाके सोचता है कि इसके बारे में और मुझे जानकारी चाहिए, मुझे और बातें पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, इवन नंबर है, क्या नंबर है, डिविजिबल है, किसका फैक्टर है। तो बहुत सारी बातें होती हैं नंबर्स की मैथ्स में, तो वो उन सब के बारे में अपनी नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। ਮੈਥ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਮੈਮ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि जो मैथ्स एक फोबिया है वो हम चाहते थे कि बच्चों का दूर हो जाए, क्योंकि बीइंग ए मैथ्स टीचर हमें तो मैथ्स अच्छा लगता है ना, तो हमें पता है कि अधिकतर जिससे भी हम बात करें तो वो यही कहते हैं कि मैथ्स इज़ अ फोबिया। तो उस फोबिया को दूर करने के लिए हमने मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में बनाया है। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ये एक 2D से 3D शेप्स बन रही है। जब हम एक सर्कल को घुमा रहे हैं तो वो एक स्फीयर बन रहा है, मतलब कि हम बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बैंगल को घुमा रहे हो तो वो एक बॉल का रूप ले रही है। उधर एक बच्चा घुमा रहा है रेक्टेंगल को जब हम घुमाते हैं तो एक वो सिलेंडर बन रहा है, मतलब हम उनको कह सकते हैं जो पेप्सी का ये डाइट कैन पीते हैं वो कहाँ से बना, एक रेक्टेंगल से बना। तो जब हम इनके बीच में वो डेली लाइफ की बातें डाल देते हैं ना, तब उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जाग जाता है कि अच्छा जो कोन हमारा बन रहा है, कैन बन रहा है, वो हमारा इससे रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो उसको जब ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ 10th plus 2 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। और फिर उसकी डायमेंशंस भी रिलेटेड है ना, कि उसका जो नीचे वाला बेस है और जो सिलेंडर बन रहा है उसका बेस में भी कुछ रिलेशन है। तो 10th में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने यहाँ से घुमाया और ये बन गया, उसका वॉल्यूम बताओ, तो वो डायमेंशंस को रिलेट नहीं कर पाता है। यहाँ वो प्रैक्टिकली घुमा रहा है तो उसको दिख रहा है कि अच्छा हाँ उसका रेडियस और उसका रेडियस बराबर आ रहा है, उसकी हाइट और उसकी हाइट बराबर आ रही है, उसका अगर हम ऐसे घुमाएंगे टेढ़ा करके तो कैसे हो जाएगा। तो वो शेप्स के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी मिल रही है और उसकी डायमेंशंस के बारे में भी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये पूरा का पूरा मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है। हमने ये पार्क की शेप दी है और जैसा कि क्लासेस में हमारे पास 8th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं कि पार्क है उसके बीच में हमने रास्ता बनाया तो उस रास्ते का एरिया निकालिए। तो जब हम एरिया का फॉर्मूला क्लास में करवाते हैं तो बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि जो बीच वाला स्केल है हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है हम रस्सी प्रोवाइड करते हैं, रस्सी के बाद वहाँ स्केल भी बनाया है, उस स्केल के साथ हम उसको मेजरमेंट दिखाते हैं। फिर वो कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली करके देख रहा है कि हाँ इसका जो बीच वाला रास्ता है उसका एरिया कैसे आ रहा है। सिमिलरली आगे वाला जो पार्क है उसमें हमने आउटर बाउंड्री बनाई है, उसमें आउटर बाउंड्री के क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं कि आउटर बाउंड्री का एरिया निकालिए। फिर हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हमने इस पे पेंट करना हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं क्लास में समझाते वक्त, तो वो हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ प्रैक्टिकली पार्क में बना दी है और फिर बच्चों को सब
मतलब लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। इसीलिए हमने ना वो जो प्रॉब्लम्स हमें लग रही थी कि क्लास में मुश्किल हो रही है, हमने वो सब अपने पार्क में बनाने की कोशिश की है। तो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भी हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। तो हमने वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की है। ਇਹ ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆਵੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल, सरकार भी बहुत कर रही है। हमें SSA के अंडर ही हमें ग्रांट मिली थी स्कूल को, तो उस ग्रांट को हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है और काफ़ी स्कूल्स में मिली है। उम्मीद करते हैं कि बाकी स्कूल्स भी बहुत अच्छे पार्क बना रहे हैं और बच्चे को बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? रिज़ल्ट तो हमारा पहले भी अच्छा ही आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहा था, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो जो बच्चे वीक थे, अगर मतलब वो 40% लेवल के थे तो उनका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। तो जिस तरह कहते हैं ना कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो हमारा मेन मकसद है कि क्वालिटी इंप्रूव करना, उनको बेसिक जैसे कहते हैं ना फर्स्ट हैंड नॉलेज देना कि अच्छा डेली लाइफ में ये काम आने वाला है और इस चीज़ को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। तो मैथ्स जो फोबिया है वो हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो रहा है। और फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको कहते हैं ना, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो चीज़ हम करके देख लेते हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, बजाय कि सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूले का रट्टा लगवा देना इज़ नॉट इनफ। तो इसीलिए मैथ्स बोरिंग से हटा के हमने मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में सिखाया है। ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਮੈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਕਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਪਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ एक्सटेंड कर दो, बच्चे बोलते हैं कि इतना इन्जॉय करते मैथमेटिकल पार्क से, उन्हें लगता है कि टाइम दो पीरियड भी ऐसे व्यतीत कर सकते हैं जो अपने आप दसदा है कि बच्चे मैथमेटिकल पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ खूब ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਮੈਥ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।